नाज़रीन आदाब, EM न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशा। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनाब मोहम्मद फैसल अली शाह साहब के बारे में जो भी आपने सुना है, उस सिलसिले में हमने उनसे कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की और मुसलसिल उर्स के दौरान 3 रोज़ा उर्स तक़रीब के दौरान उनसे मुलाकात होती रही और उन्हीं की ज़बानी जो बातें बताई गई वो हमने रिकॉर्ड किया है, वो नाज़रीन के सामने पेश की जाती है। ये जो है सरकारी यूसुफैन का जो है 314वां उर्स था, जिसका संदल मुबारक जो है कल मक्का मस्जिद से बरामद होकर दरगाह शरीफ पहुंचा और देर रात गए जो है संदल चढ़ाया गया सरकार के मज़ार पे। संदल माली की रस्म अंजाम दी गई और आज जो है शाम में मगरिब में जो है आज तबरुक का एहतमाम रहता है सब आमतौर पे लोगों के लिए, जो भी है उनके लिए। और शाम में जो है रस्म चरागा अदा होती है, जो मगरिब से पहले जो है गरीब नाज की रोशनी पड़ी जाती है और चराग से लगाए जाते हैं, जिसको रस्म चिरागा बोलते हैं। रस्म चिरागा की रस्म अंजाम आज शाम में होगी और कल सुबह से जो है ख़त्म कुरान की महफिल और 10 बजे से जो है समा की महफिल असर तक जो है ये फैला रहे। पहले तो जो है कोई इल्ज़ाम मेरे पे, मैं सिर्फ मुलजिम हूँ, मुजरिम नहीं हुआ अभी। अब मुजरिम हुए बात से आप दे सकते थे, पेपर में दे सकते थे, आप सारी दुनिया के मीडिया में दो, कोई एतराज़ कर भी नहीं सकता आप। मगर अभी कोई चीज़ साबित नहीं हुई, वो हुई उन्होंने बिला वजह के मेरे को अखबार में मीडिया में डाल के मेरे को बदनाम करे लोगों के सामने। और अभी भी जो है ये अफवाहें उड़ा रहे के जो है इन पे इतने बड़े इल्ज़ामात लगे और फलां हुए, ऐसा हुए और इनको कैसा करते, संदल कैसा करते। वो तो मेरा ज़ाती, मेरा मजहबी हक़ है संदल करना, यहाँ के रसूमात मैं ही अदा कर सकता हूँ। कोई वक्फ बोर्ड वाले, उनको क्या मालूम है वक्फ बोर्ड वालों को क्या पढ़ना क्या करना। यहाँ पर तरीक़त से चलता मामला पूरा जो है। कोई भी चीज़ हम करते तो पढ़ के करते, हम शमला पहनते तो पढ़ के पहनते, गिरखा पहनते तो पढ़ के पहनते, गद्दी पे बैठते तो पढ़ के, समा में बैठते वक्त क्या पढ़ना, उठते वक्त क्या पढ़ना, हर चीज़ के दर्जात है फुकरा के पास ही। वो दर्जात जब तक याद नहीं रहे आप कोई रस्म अदा नहीं कर सकते। ये दर्जात किसको याद रहते बोलिए आप? जो सीना बसीना जिसके पास तरीक़त चली आ रही है वो लोग ये सब दर्जात की बात कर सकते हैं, इन लोगों को क्या मालूम। और बिला वजह के जो है वो अवाम खिलाफ है। तो कल सरकार यूसुफैन और अल्लाह तो दिखा दिया कि अल्लाह तो कुरान में ये बोला कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही ऊँचे रहोगे, कोई तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। और कल ये सरकार यूसुफैन अल्लाह वाले और अल्लाह ये बात साबित कर दिए संदल के जुलूस से कि कोई हमारे जुलूस में पुलिस वगैरह मेरे को फ़ोन करके ये बोल रही थी कि लोग वक्फ बोर्ड वाले ये बोल रहे कि कुछ झगड़ा होने वाला है। मैं बोला झगड़ा, फ़कीरों के पास झगड़ा है ही नहीं कोई चीज़ का। फ़कीरों के पास कोई झगड़ा नहीं है, सबको एक मानने वाले लोग हैं, इनके पास झगड़ा क्या हो सकता। ये 300 बरस से निकल रहा, 325 बरस से, और ये हमेशा निकला। और आप कभी भी आप तहकीक कीजिए इसकी कि कोई इसमें झगड़ा हुआ क्या। और वैसा ही अल्लाह और सरकार यूसुफैन अल्लाह वाले जो है उसी आराम से और बहुत ज़्यादा शान से कि उनको भी बताना था अल्लाह को कि कौन सच है और कौन गलत है, तो उस लिहाज से बहुत जो है शान से लाके वहाँ लाके मेरे हर किस्म का, मैं उनको हर किस्म से समझा रहा हूँ हर वक्त के मेरे पास वक्फ बोर्ड के फतवे है, निज़ामिया के फतवे, मजहबी फतवे है कि गोलक जो है आमदनी नहीं होती आपकी बोल के। मैं फतवा भी आप लोगों को बताता हूँ। मैं तो फतवा है और उनका रेजोल्यूशन है जो 2002 में पास हुआ। 9 बोर्ड मेंबर्स मिलकर रेजोल्यूशन पास करे कि ये जो है आप 10,000 के हिसाब से दीजिए। हालांकि गल्ला एक ऐसी जगह है जिस पे जो है इनकम टैक्स तक नहीं लगता, क्योंकि कोई भी आप फिक्स नहीं कर सकते गल्ले की आमदनी। ये लॉ में है, आपके दस्तूर में है लिखा हुआ, क्योंकि कभी आते नहीं आते उसमें, तो उसको फिक्स नहीं कर सकते। फिर भी उन लोग फिक्स करके मेरे को 10,000 रुपये से दो बोले, रेजोल्यूशन पास करे। इंक्वायरी में मैं वक्फ बोर्ड वालों को रेजोल्यूशन बता रहा हूँ तो वक्फ बोर्ड का टास्क फोर्स ऑफिसर बोर्ड पे इल्ज़ाम लगा रहा कि बोर्ड करप्ट था और सज्जा आप और बोर्ड कोलिजन में ये रेजोल्यूशन पास करा लिए। किसके दौर की बोर्ड की बात कर रहे हैं? ये यूसुफ अली साहब जिस ज़माने में रेजोल्यूशन पास करे थे, यूसुफ अली साहब थे। लास्ट मोमेंट में ये मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड वाले कुछ आपसे अंदरूनी बातचीत करके, अंदरूनी बात नहीं, हम जाके सीधा मैं कोर्ट को गया, हाई कोर्ट को गया। हाई कोर्ट से मेरा पहला ऑर्डर जो है अफजल पुरकर साहब जो ऑर्डर दिए कि आप मुतवल्ली सस्पेंड कर दो या इनको बरतरफ कर दो, मगर इनके सज्जादगी के राइट जो है ऑफिस ऑफ सज्जादा इज़ नॉट डिस्टर्ब बोल के उनका फैसला है।
वो भी मैं आपको सेक्शन वही है ना, मतलब ये जाओ इतना ही तो को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।